अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वबा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और शायद ही तारीख में इतने बड़े बहरान की कोई मिसाल मिलती हो। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हालिया दहाइयों में बरक रफ्तार तरक्की के बावजूद दुनिया इतने बड़े इंसानी बहरान से नबर्द आजमा होने के लिए यकसर तैयार नहीं थी। अमेरिका और यूरोप जैसे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और दुनिया को सर करने की सलाहियत रखने वाले मगरबी ममालिक यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक की तरह ही इस मामले में अभी तक बेबस नज़र आ रहे हैं। इस खौफनाक वबा ने महमूद अयास को एक ही सफ में ला खड़ा किया है। अगर जायज़ा लिया जाए तो बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक के हुक्मरानों को भी इनकी मिस हैंडलिंग की बिना पर तनकीद का सामना है। बहरान तो चीन के सूबे वुहान से शुरू हुआ था, लेकिन चीनी हुकूमत ने बर वक्त और फैसला कुन इकदाम के ज़रिए इस पर काबू पा लिया और चीन में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गए। तब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में कहते थे कि ये चीनी मर्ज है। इन्हें क्या मालूम था कि चंद हफ्तों में ही ये मर्ज चीन से ज़्यादा शिद्दत के साथ पूरे अमेरिका में भी फैल जाएगा और सबसे ज़्यादा हलाकतें और केसेस अमेरिका में हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो तारीख के सबसे बड़े $2 ट्रिलियन के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ वो इस हवाले से बोंगियां भी मारते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के लिए अमेरिकी फंडिंग रोकने का ऐलान करके एक नए मसले को जन्म दे दिया है। इनका ये कहना कि इतने बड़े पैमाने पर हलाकतों का जिम्मेदार WHO है, समझ से बालातर है। कभी ट्रंप भारत को धमकियां देते हैं तो कभी इस वबा को चीनी वबा करार देते हैं। कभी उनको यकीन नहीं आता कि चीन में हलाकतें इतनी कम कैसे हुई। ऐसा लगता है कि ट्रंप शदीद बौखलाहट का शिकार हैं और इनसे मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी इदारा सेहत की इमदाद बंद करने पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट ने भी उनकी शदीद मजम्मत की है। ट्रंप की जानिब से शदीद तनकीद और फंडिंग रोकने के ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी खामोशी तोड़ दी है। इनका कहना है कि वक्त आएगा जब हम देख सकेंगे कि वबा कैसे फैली और आलमी सतह पर इससे इतनी तबाही कैसे हुई, लेकिन अभी ये वक्त नहीं। ये ऐसा वक्त है कि आलमी इदारा सेहत की इमदादी कार्रवाइयों के लिए इसके वसाइल कम कर दिए जाएं। अमेरिकी सदर के इल्ज़ामात पर ना सिर्फ एंटोनियो गुटेरेस ने बल्कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जस्टिन आर्डन का कहना है कि ऐसे वक्त में हमें मालूमात का तबादला करना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें ऐसी हदायत मिलें जिन पर हम अमल दरामद कर सकें। ऐसा आलमी इदारा सेहत ने किया है, हम इसकी हमायत जारी रखेंगे। दरअसल ट्रंप इस तमाम मसले को भी सियासी बना रहे हैं। वो इस अहम मोड़ पर भी सियासत और सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दुनिया वबा के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है, मगर ऐसे वक्त में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत के फंड्स रोक कर सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने अंदिया दिया है कि 1 मई से पहले अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग दे दी है कि लॉकडाउन में वक्त से पहले नरमी वबा की वापसी की वजह बन सकता है। सदी की बदतरीन आलमी वबा से निमटने में नाकामी और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मौत पर ट्रंप इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर वो मुस्तकिल अपना गुस्सा आलमी इदारा सेहत पर निकाल रहे हैं। फिर ट्रंप के ये दावे कि इस वबा को जीनियाती तौर पर बनाया गया है या ये चीनी बीमारी है और चीन ने इसको दुनिया भर में फैलाया है। इस पर अमेरिकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि वायरस कुदरती तौर पर ही माहौल में मौजूद था। मीडिया और सोशल मीडिया में इस हवाले से अफवाहें मौजूद हैं और क़ियास-आराइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क़ियास-आराइयों का इंटेलिजेंस हुक्काम ने जायज़ा लिया है और किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ठोस शवाहिद वबा के कुदरती होने की जानिब इशारा करते हैं। ट्रंप से भी ज़्यादा गैर संजीदा तर्ज अमल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का था, जो खुद भी और उनके वज़ीर सेहत भी इस बीमारी का शिकार हो गए थे। उन्होंने पहले तो मामलात की नज़ाकत से ही इनकार कर दिया था और गुज़िश्ता माह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने चले गए। मार्च के शुरू में जब मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो उन्होंने शटडाउन की बजाय ये बयान दिया था कि हमें ऐसे इकदाम करने की बजाय वबा का मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। इनकी इस थ्योरी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस वबा से मुतासिर होंगे तो इनमें मजमूई तौर पर मुदाफ़ती निज़ाम अस खुद पैदा हो जाएगा, जिसको हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि अपने हाथ साबुन से धोएं, लेकिन खुद बिला तकल्लुफ सबसे हाथ मिलाते रहे। ब्रीफिंग्स में बोरिस जॉनसन ने और ना ही ट्रंप ने अपने और अपने साथियों के दरमियान फासला रखा। ब्राज़ील के सदर
اور ان کے 2 درجن ساتھیوں نے اسی ماہ کے دوران ٹرمپ سے فلوریڈا میں ملاقات کی۔ برازیل کے صدر تو خوش قسمت نکلے کہ ان کا ٹیسٹ منفی نکلا، لیکن ان کے متذکرہ ساتھی باقاعدہ مریض قرار دیے گئے۔ برازیل کے صدر وبا کو ایک قسم کا فلو قرار دیتے تھے۔ انہوں نے سماجی فاصلہ رکھنے کو قید قرار دیتے ہوئے عوام سے کہا تھا کہ اپنے کاروبار جاری رکھیں۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک کالمسٹ نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کمزور لیڈرشپ بھی ایک قسم کی عالمی وبا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ان سب ممالک میں وبا کا گراف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ وبا جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ یہ ان کی لیڈرشپ کی غلطیاں اور حد سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد ہے کہ وہ کسی بھی ایشو اور کسی بھی مسئلے کو اپنی ترقی، اپنے پیسے اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ڈیل کر لیں گے، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔